अभी तक हमने कंट्रोलिंग का मतलब देख लिया, दैट वाज कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान्ड आउटपुट। ठीक है, अब मैं आपको दो सिचुएशंस इमेजिन करने के लिए बोलूंगा। पहली सिचुएशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है, और आपको हर बार कोई प्लान दिया जाता है या फिर कोई गोल दिया जाता है या फिर कोई टारगेट दिया जाता है, लेकिन आपका जो मैनेजर है वो कभी भी आपसे आके ये नहीं पूछता है कि ये टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, नहीं, कुछ नहीं पूछता है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि सेम आपका जो मैनेजर है वो आपको हर महीने कोई टारगेट देता है और हर महीने के एंड में आपसे वो टारगेट की रिपोर्ट लेता है कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, क्यों नहीं हुए, और अगर आपने अच्छे से या फिर टाइम से पहले वो टारगेट अचीव कर दिया तो आपको प्रमोशन भी देता है। अब आप बताओ, एम्प्लॉइज ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली कौन से सिचुएशन में काम करेंगे? सेकेंड सिचुएशन में, है ना। तो वहीं से हम समझते हैं हमारे इंपॉर्टेंस किस चीज के? कंट्रोलिंग के। फर्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई आपने गोल बनाया, लेकिन अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, यानी आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हो अपने प्लान्ड आउटपुट को और एक्चुअल आउटपुट को, तो कोई भी एम्प्लॉय कभी भी फुल इफेक्टिवनेस से या फुल एफिशिएंसी से काम करेगा नहीं करेगा। तो कंट्रोलिंग क्या हेल्प करता है? कंट्रोलिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करवाने में। कैसे? भाई एम्प्लॉयज को डर रहेगा ना हमेशा कि दिन के एंड में या महीने के एंड में मैनेजर आएगा पूछने के लिए क्यों आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ, और अगर आउटपुट कंटिन्यूअसली 2-3 बार हमने नहीं प्रोड्यूस किया तो हो सकता है शायद हमारी नौकरी भी चली जाए। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? एम्प्लॉय से पूछते हैं ना कि भाई टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। एम्प्लॉयज के मन में एक डर रहेगा। अब पॉजिटिवली सोचते हैं, एम्प्लॉयज को अगर ये बात पता है कि अगर हमने टारगेट अचीव कर दिया तो बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। दोनों ही केस में ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव हो गया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होता है? हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकेंड होता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जब हमने प्लान बनाया था तब हमने सोचा था कि कम से कम इतने क्वालिटी का आउटपुट तो हम निकालेंगे, ठीक है, ओके। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम सब कुछ देखेंगे, उसमें हम क्वालिटी भी देखेंगे, ठीक है, उसमें हम क्वांटिटी भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो कंट्रोलिंग मतलब एक एम्प्लॉय को डर रहेगा हमेशा अपने मन में कि अगर मैंने उस स्टैंडर्ड से या उस बेंचमार्क तक काम नहीं करके दिया तो हो सकता है डांट पड़े, हो सकता है नौकरी भी चली जावे, ठीक है। तो वहां पे एक एम्प्लॉय क्या करेगा? हमेशा एम्प्लॉय स्टैंडर्ड यानी एक बेंचमार्क जो कंपनी ने सेट करने के लिए बोला है उस स्टैंडर्ड पे काम करेगा। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? हम स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं। अब कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं? जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी एक कंपनी ने बोला था कि मिनिमम इतने क्वालिटी का तो हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। वो गुड्स की क्वालिटी चेक कहाँ पे हो रही है? कंट्रोलिंग वाले पे हो रही है ना, कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हो रही है ना, क्योंकि वहीं पे तो हम एक्चुअली में कंपेयर कर रहे हैं हमारे प्लान्ड आउटपुट को हमारे एक्चुअल आउटपुट से, कि हमने जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड मांगा था कि क्या वो स्टैंडर्ड एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड एक्चुअली में हम कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं कंट्रोलिंग में, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। थर्ड इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगेन द सेम पॉइंट, ठीक है। एम्प्लॉयज को पता रहेगा कि उनको इतना काम करना है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमें इतना काम करना है और इतने टाइम में काम करना है। साथ ही साथ उनको ये भी पता होगा कि उनके पास में सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज है जितने उनको काम करना है। भाई कंट्रोलिंग का ये मतलब नहीं होता है कि उन्होंने बोला आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो तो आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज यूज करके सिर्फ 1000 यूनिट्स ही बनाए हैं। नहीं, कंट्रोलिंग में ये भी देखा जाता है कि कितने इनपुट यूज हुए हैं, ठीक है, कितने रिसोर्सेज वेस्ट किए गए हैं, एवरीथिंग इज एनालाइज्ड। तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में रिसोर्सेस का एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज होता है। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। कैसे? एम्प्लॉय को ये पता होगा ना कि अगर मैंने ज़्यादा काम किया या फिर अगर मैंने टारगेट टाइम पे अचीव कर दिया तो प्रमोशन हो सकता है, बोनस मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेशन रहेगा काम करने का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में महीने के एंड में मैनेजर आके पूछने वाले हैं, वो रिपोर्ट लेंगे हमसे कि काम क्यों नहीं हुआ। अगर अच्छे से काम किया तो बोनस या प्रमोशन या कमीशन कुछ तो मिलेगा ही, सिंपल। नेक्स्ट होता है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगेन यहाँ पे भी अब आप समझो एक सुपरवाइजर है,
वो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर नज़र रखे बैठा है कि काम कौन कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस महीने में किसने कितना काम किया, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो एक डिसिप्लिन में काम करेंगे, ऑर्डर में काम करेंगे। क्यों करेंगे? अगेन डर है ना। डर किस बात का है कि काम अगर उस एक्यूरेसी से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से या उस टाइम फ्रेम में नहीं हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। इस डर के कारण ही हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन रहता है। एंड लास्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सबको एक डायरेक्शन पता है कि हमको ऐसे ही काम करना है। क्यों? क्योंकि प्लान में बता दिया है ना कि ऐसे काम करना है। याद है प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मेथड, स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें पहले से डिटरमाइंड होती है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में हम वही तो चेक करते हैं कि वो मेथड यूज़ किया गया कि नहीं, वो स्ट्रैटेजी यूज़ किया गया कि नहीं। सो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। तो कहीं ना कहीं जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन था, यानी सब लोगों ने एक हिसाब से ही काम किया है। और वैसे भी आप बाकी सारे पॉइंट्स एक बार देख लो। स्टैंडर्ड हमें एकदम प्रॉपर दे रखा है कि इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे एम्प्लॉयज़ वो एक ही तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। तो अगेन वापस हमें क्या पता चलता है कि कंट्रोलिंग अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है इन एक्शंस। सिंपल। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के कुछ लिमिटेशंस के बारे में।